अनुष्का क्या सोचा बेटा? चंचल, नेहा, उदय, क्या सोचा तुमने? वेरी गुड। 12th में बढ़िया वाली परसेंटेज, नीट में बढ़िया परफॉर्मेंस देनी है, मेंटली नहीं फिजिकली भी कुछ। वेरी गुड। डिफरेंट लेवल, ये अच्छा है, नई लैंग्वेज सीखनी है। चलो, ये तो जो तुमने बोला है ना, ये तो मुझे दिखाने के लिए बोला है कि है ना ऐसा ऐसा करेंगे, है ना, कि है ना सर अच्छा से पढ़ेंगे, नीट की प्रिपरेशन करेंगे, एम्स दिल्ली में होंगे, है ना, अच्छी परसेंटेज लाएंगे, स्कूल का नाम रोशन करेंगे। अब जो तुम्हारे दिल के अंदर है ना वो बताओ। ये चीजें तो देखो, ये चीजें अपने मेरे लिए नहीं लगता है कि तुम्हारे लिए ये चीजें तुमने पहले सोच रखी थी। ठीक है, ये तुमने सोच रखी थी, ये तो तुम हर साल ही सोचते हो। तो ऐसा 2021 में थोड़ी ना किया है कि हम ऐसा करेंगे। भाई पढ़ाई से रिलेटेड तो तुम बहुत साल पहले से सोचते आ रहे हो, 10th में बोर्ड था तब भी हर साल सोच रहे थे ना। नया क्या सोचा है? व्हाट यू विल फाइंड इन दिस न्यू ईयर कि हम ऐसा कुछ ऐसा करेंगे जैसे जो पहले कभी नहीं किया। जैसे अनुष्का ने कहा कि मैं नई लैंग्वेज सीखना चाहती। हाँ, ये नई चीज थी। सर परसेंटेज फॉर वेरी गुड। हाँ हाँ, शुभम का तो बढ़िया था। पहले खुद को ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है, कहीं गुम से हो तुम सब सारे। ठीक है, अपनी रियलिटी खो बैठे हो कि व्हाट यू आर इन रियलिटी, तुम हो क्या चीज। ठीक है, तो एक बार खुद को ढूंढो पहले इस 2021 में कि तुम्हारे अंदर क्या चीज है, क्या नया कर सकते हो। शायद वो 2021 की सबसे अच्छी चीज होगी। तो जो 2020 से 2021 में आया है ना, वो वाकई में बहुत लकी है। इस साल हमने ऐसा बहुत सारी वर्स्ट चीजें छोड़ी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2020 हमारे लिए ब्लैक ईयर है। हमने बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं इस साल से। ठीक है, जिस चीज को हम हमेशा अवॉइड करते थे, हम बोलते थे कि फोन मत चलाया करो, मत चलाया करो, हम बोल रहे हैं कि हम फोन चलाओ, फोन पे क्लास लो। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बुरा रहा। बहुत सारी नई चीजें भी सीखी हमने इस साल। ठीक है ना, लेकिन बस ये चीज है कि आप अपने आप को मत भूलो, व्हाट यू आर। ठीक है ना, कि भाई अनुष्का है तो अनुष्का खुद की पर्सनैलिटी क्या मेंटेन रखती है, पायल है, मोहित है, तो तुम्हारे अंदर की क्या रियलिटी है, व्हाट यू आर। कि किसी को जो भी अच्छा लगता है ना वो जरूर करना। ठीक है, लाइफ बार बार मौके नहीं देती आपको करने के। ठीक है ना, पढ़ाई जरूर करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, बहुत मेहनत के साथ करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस चीज को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके साथ तुम्हें अपने आप को भी तो मेंटेन करके रखना है कि नहीं रखना। अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति जरूर करना। ठीक है, किसी को कोई ब्लेसिंग दे तो मैं तो हमेशा ये देता हूँ कि तुम्हारी हर विशेष पूरी हो जाए। ठीक है, तो विशेष पे ध्यान देना जो तुम्हारी वाकई में मन की विलिंग है ना। हाँ ये है ना, तो बिल्कुल मंजीत, जो भी करना है, लेकिन 100% देना होता है उस चीज के लिए। जरूरी नहीं है कि आप सब डॉक्टर ही बनो। ठीक है, ये किसी किसी वो नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है आप आईएएस आईपीएस बन जाओ आगे चल के, जिसको कोई देख नहीं रहा ना, फ्यूचर तो अपन देख नहीं पा रहे। ठीक है, लेकिन आप जो भी करो वो पूरी विल के साथ करना, कुछ भी करो। मैं तो कहता हूँ अगर कोई अपना खाना भी बना रहा है ना तुम में से, तो भी पूरी विल के साथ बनाना, तभी टेस्टी बनता है, वरना नहीं बनता है। तो आपके अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं, उन सब इच्छाओं को लगा करके उस किसी पे भी जो जिसको भी जो शौक है वो पूरी मन के साथ पूरा करो। ठीक है ना। वेरी गुड। शुभम का बहुत बड़ा टैलेंट सामने निकल करके आ रहा है ना। अपने आप को हमेशा नंबर वन के लिए खींचना। ठीक है, कि ऐसा नहीं है मम्मी ने कह दिया पापा ने कह दिया कि ये करना है तो वो करो। जरूरी है पढ़ाई के लिए। देखो हमेशा पेरेंट्स अपने को बुरे कहाँ लगते हैं कि वो पढ़ने के लिए बोल देते हैं, लेकिन देखो बिना पढ़ाई के भी कुछ नहीं है। हमारे पास एक ऑप्शन तो होना चाहिए। तुम्हारे जो मन करता है वो करो, लेकिन अपना जो ये पढ़ाई वाला सेक्टर है ना, इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते हम। इसको सेकेंडरी कभी नहीं बना सकते, इसको प्राइमरी रख सकते हो, है ना। तो पेरेंट्स की बात माननी है, उन्हें ओबे करना है, उनकी बातों को जरूर ध्यान रखना। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो अपने शौक पूरे करने के चक्कर में हम उन्हें डिसओबे कर दें। ठीक है, बाकी कोई भी ड्रीम हो कैसा भी हो, ठीक है, हो सकता है आपके पेरेंट्स उस चीज को नहीं समझते होंगे अभी, है ना, लेकिन अगर आप में जुनून है तो उसे रोक नहीं सकते।
अगर आपके अंदर उस चीज को पूरा करने का जज्बा है ना, तो आप उसके लिए टाइम निकाल ही लोगे, प्रैक्टिस कर ही लोगे, मेहनत कर ही लोगे, लेकिन पूरे 100% साथ में। विराट कोहली को आज अपन सक्सेस पाते देखते हैं, तो उसके पीछे की बैक स्टोरीज भी बहुत बुरी होगी, है ना। 12th पास भी नहीं है वो तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसने भी तो लड़ाई लड़ी होगी एक बहुत बड़ी, क्योंकि इंडिया के में शायद सबसे ज्यादा जो गेम खेला जाता है वो क्रिकेट ही खेला जाता है। अपने घर पे है ना, शायद 3 साल 3.5 साल का बच्चा होता है ना, वो भी बैट पकड़ के खड़ा जाता है, ठीक है। तो विराट कोहली को विराट कोहली बनने में कई साल लग गए होंगे, कई बार मेहनत की होगी, कई बार रात को जागना पड़ा होगा, उसे प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी, फर्श पे भी सोना पड़ा होगा, हो सकता है ना। तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा कि आपकी जो विल है, आपकी जो इच्छा है, उसे पूरा करने के लिए हो सकता है आपको लोगों से फाइट भी करना पड़े, कंपटीशन भी करना पड़े, लेकिन एजुकेशन के साथ में है, इस चीज को आप अवॉइड ना करें, ठीक है। जिन्होंने टारगेट सेट कर रहा है कि उन्होंने नीट फाइट करके क्लियर करके अच्छी पोजीशन मेंटेन करनी है, ठीक है, एयर मेंटेन करना है, तो उसके लिए आज से पढ़ना होगा। मतलब 2021 है तो 2021 में ही पढ़ना होगा, है ना, तभी काम चलेगा। जिसके जो ड्रीम्स है उसके लिए उससे बेईमानी मत करना, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा, उससे चीटिंग मत करना, वो चीटिंग आप अपने आप से ही करोगे। पर जिसको जिस चीज में फील्ड में जहां भी मेहनत करनी है, अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज करके ना, जैसे मान लो किसी को नीट ही फाइट करनी है, तो वो अगर आज नहीं पढ़ रहा है तो वो अपने सपने के साथ, अपने ड्रीम के साथ चीट कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है। या फिर आप गेम खेलते हो तो उसके साथ मेहनत करो, या फिर अगर आपके कोई कोई और अदर इंटरेस्ट है, म्यूजिक का भी हो सकता है, किसी को गाने का भी हो सकता है। देखो, मैं तो ज्यादा नहीं समझता इंटरेस्ट के बारे में कि मैं आपकी हॉबीज क्या हो सकती है। आजकल दुनिया में इतने तरह के ऑक्यूपेशंस हो गए हैं, पेंटिंग भी हो सकती है, ड्राइंग भी हो सकती है, कुछ भी, मतलब बहुत सारे हैं। किसी को म्यूजिक बनाना अच्छा लगता है, किसी को गाने लिखना अच्छा लगता है, कोई पोएट बन सकता है, ठीक है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उन्हें पूरा जरूर करना कोशिश, और चलो पूरा नहीं करें, ठीक है, मान लो हो या ना हो, ये आपकी किस्मत होगी, ये आपकी किस्मत होती है कि वो हुए या नहीं हुए। लेकिन अगर अपन ने उन्हें प्रैक्टिस ही नहीं किया, अपन ने कोशिश ही नहीं की, अपन ने ट्राई नहीं किया, तो इन फ्यूचर जाकर के आज से आने वाले 15-20 साल बाद में कभी आप ऐसे ही किसी जगह पे किसी से बात कर रहे होगे, जैसे अपन बात कर रहे हैं, तब आप ये तो नहीं सोचोगे कि यार उस दिन मैं ट्राई करता ना तो शायद मैं वो बन जाता, है ना, मैं वो कोशिश करता ना तो मेरे साथ ऐसा तो पक्का ही हो जाता है कि मैं ऐसा कर लेता, ठीक है ना। तो वो जरूर करना, वो जरूर करना। किसी को नीट फाइट करने का, डॉक्टर बनने का शौक है ना, तो मेहनत ना करो तो ऐसा शॉर्टकट तो है नहीं, ठीक है। कोई ऐसा शॉर्टकट है नहीं मेरे पास में, ना आपके पास है। तो अगर बनना है तो ट्राई करो, मेहनत करो, ताकि इन फ्यूचर आने वाले 15-20 साल बाद में जब आपके कोई क्लासमेट अगर कोई बड़ा पोस्ट पे आ गया, आईएएस बन गया है, डॉक्टर बन गया है, ठीक है, अच्छी पोस्ट पे, तो आप ये ना सोचो उसके लिए कि यार देख उस टाइम इसने मेहनत की, मैं भी कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की, तो मेरा नहीं हुआ, ठीक है ना। करो, होना ना होना सब फिर आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। चलो, ये तो 2021 आपके लिए अच्छा निकले, आपकी मेंटली, फिजिकली और खासकर इकोनॉमिकली बहुत नुकसान चल रहा है ना, इकोनॉमिकली हेल्थ बनी रहे तीनों चीज से, मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली। और हाँ चलो एक और, क्योंकि WHO ने कहा है ना कि मेंटली, फिजिकली और सोशली तीनों चीजें आपकी बनी रहे, यही ब्लेसिंग्स है मेरी तरफ से। तो आपकी हर विश पूरी हो, ठीक है, इस साल आपकी हर विश पूरी हो जाए, अच्छी वाली, ठीक है ना। कई बार तुम ये भी प्लानिंग करके बैठे तो आज सर गुड़ जाए, आज सर का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी वाली ना हो, ठीक है ना, है ना। ये नहीं कि आज सर आए ना, आज स्कूल की बिल्डिंग कर जाए, ऐसा वाले, ऐसी वाली विशेष पूरी ना हो, बाकी सब हो जाए, ठीक है। अंबिका स्कूल का भी कुछ रिस्टोरेशन का कुछ पता नहीं है, रिज्यूम कब होंगी कुछ कंफर्म नहीं, ठीक है ना। तो बेटर थिंग इज कि हम इसी पे बेस्ट रहे, टिके रहे, इसी पे मेहनत करते रहे। चलो चालू करते हैं। लास्ट टॉपिक बताओ, आपने क्या बताया था? ह्यूमन डिजीजेस पढ़ रहे थे अपन, क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन डिजीजेस पढ़ रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। चलो ठीक है। ह्यूमन डिजीजेस में देखो दो इंपॉर्टेंट तरह के डिजीजेस अपने पास में है। एक कंटेजियस डिजीजेस है, जिन्हें अपन कॉन्टिजेंटल डिजीज कहते हैं, और दूसरा है एक्वायर्ड डिजीज। एक है फर्स्ट ह्यूमन डिजीजेस के बारे में आज बात करेंगे अपन, ठीक है। अपन आज पढ़ रहे हैं क्या? ह्यूमन डिजीजेस, ठीक है। और सबसे पहले दो तरह की डिजीज अपन डिवाइड कर रहे हैं। पहली है कॉन्जेनिटल और दूसरी आती है एक्वायर्ड डिजीज।
दो तरह की है अपने पास, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड, ठीक है ना। बात करते हैं पहले इसकी, ऐसी डिजीजेस जो आपको बाय बर्थ मिल जाती हैं, जो आपको क्या होती है, बाय बर्थ बनती है, इनबॉर्न डिजीज कहलाती है। जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ और फिजिकली अपीयरेंस ठीक नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस क्या नहीं है, ठीक नहीं है, एक एक लेग कम डेवलप हुआ, तो ऐसी डिजीज, बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको, एक बार ये बता दो, बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है, हम भेज दो फटाफट अगर बोर्ड और वॉइस बिल्कुल क्लियर आते हैं, बोर्ड और वॉइस क्लियर आ रही है तो एक बार थंब भेज दो। चलो ठीक, तो देखो कॉन्जेनिटल डिजीज कैसी हो गई, बाय बर्थ, ठीक है ना। अपन ने पढ़े थे क्रोमोसोमल अब्रेशंस की वजह से हो जाती है, कई बार क्या होती है, क्रोमोसोम्स में वो नहीं हो पाई, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। कई बार प्लेसेंटा के थ्रू भी डिजीज क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। तो कुछ ऐसी डिजीजेस जो आपको बाय बर्थ होती हो या किसी ह्यूमन को बाय बर्थ ट्रांसमिट की जाती हो, तो वो डिजीज कैसी कहलाती है, कॉन्जेनिटल डिजीज कहलाती है, ठीक है। जिसके अंदर एक बच्चा जो पैदा होगा वो क्या होगा, पैदा ही इस कंडीशन के साथ होगा कि उसके अंदर पहले से क्या होगी, डिजीज होगी। कई बार अपन देखते हैं बच्चा डेवलप प्रॉपर नहीं हो पाता, जैसे ईयर डेवलप नहीं हुए, प्लेन जगह आ गई, फिजिकल अपीयरेंस ठीक नहीं है तो डिजीज है, पैर डेवलप नहीं हुए, मोर देन 2 लेग्स डेवलप हो गए, ठीक है। कई बार हार्ट में होल आ गया, तो कई तरह की न्यूट्रिशन, वो कई तरह की डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है। हेमोफिलिक है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे जो ये भी क्या है, बाय बर्थ ही होते हैं। तो ऐसी डिजीजेस क्या कहलाती हैं, कॉन्जेनिटल डिजीजेस कहलाती हैं। सेकंड वाली है एक्वायर्ड, वो आपको आगे अर्न करनी पड़ेगी, मेहनत करके कमाओगे तो ही बीमार होगे, वरना नहीं होगे, ऐसे बीमार कोई नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी डिजीजेस जो आपको इस अर्थ में आने के बाद में हो जाती है, जैसे पैदा होने के बच्चे के निमोनिया ही बैक्टीरिया खा गया, अंदर चला गया बॉडी में, तो निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी डिजीजेस अपने को क्या हो जाती है, एक्वायर्ड करनी पड़ती है, ठीक है। चिलम विलम पीना चालू कर दिया, बीड़ी बीड़ी पीना चालू कर दिया, तो क्या होगी, तो भी आदमी क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है। तो ये कौन सी होंगी, एक्वायर्ड डिजीजेस होंगी। नशा करना चालू कर देता है तो भी क्या होगी, एक्वायर्ड डिजीज के अंदर ही काउंट होगा। आजकल जैसे स्ट्रेस एक कॉमन है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, कार्डियक अटैक है, तो ये सारी डिजीजेस किसमें आती है, एक्वायर्ड डिजीज में आती है। एक्वायर्ड डिजीज भी अपन क्या कर सकते हैं, दो तरह की डिवाइड कर सकते हैं। पहली है, एक्वायर्ड डिजीज को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। पहला है इन्फेक्शियस, और दूसरी है कौन सी, नॉन इन्फेक्शन वाली, दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस। दो तरीके की है, एक तो इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। नाम से समझ में आ रहा है इन्फेक्शियस डिजीज का, इन्फेक्शन इन्फेक्शियस है तो क्या होगी, एक जगह से दूसरे में ट्रांसमिट की जा सकती है। इस डिजीज को अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, नाम तुमने पढ़ा होगा, कम्युनिकेबल। ऐसी डिजीज जो कम्युनिकेशन से फैल जाती है, पढ़ा हुआ है, नाम सुना होगा ना, कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये वर्ड तो सुना होगा तुमने, कम्युनिकेबल। ट्रांसमिटेड, ट्रांसफरेबल डिजीज भी बोल सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिसेबल या सर्कुलेटिंग डिजीज भी कह सकते हैं, ये वर्ड सुना होगा आपने किसी जूनियर क्लासेस में। तो ऐसी डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हो, वो क्या कहलाती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज कहलाती है। एक पर्सन से दूसरे में हो जाती है, नॉर्मल सी बात है कि किसी पैथोजन से होगी, किसी पैथोजन से होगी, इट माइट बी अ वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, बट इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ये डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो सकती है। जैसे कोरोना चल रही है, इन्फेक्शियस डिजीज, इट्स कम्युनिकेबल। एक एक कोई बीमार आदमी है, इन्फेक्टेड है, उससे किसको चली जाती है, एक हेल्दी पर्सन को चली जाती है। अपने घर पे जुकाम हो जाती है, एक को कोल्ड हो जाती है, तो वो क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज का ही एग्जांपल। वो एक आदमी से दूसरे आदमी में बहुत इजीली फैल जाती है, बहुत इजीली फैल जाती है। सच काइंड ऑफ डिजीजेस आर नोन एज कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। ये इससे जा सकती हैं डिजीजेस, जैसे मान लो किसी ने खांसा,
तो ब्लड जो सॉरी माउथ के जो सिक्रेशंस निकल करके आए, खांसने से क्या होता है, हल्का सा माउथ से स्पिट बाहर निकला जाता है, ब्लड से भी जा सकती है, ठीक है। सीरम जो ब्लड के अदर सिक्रेशंस है, ठीक है, उनसे भी ये डिजीजेस ट्रांसमिट की जा सकती है, ठीक है। तो अपने को समझ में आया कि इन्फेक्शियस डिजीजेस कैसी होंगी, कम्युनिकेबल होंगी। अब ये भी दो टाइप की हो सकती है, इन्फेक्शियस डिजीज भी क्या हो सकती है, दो तरीके की हो सकती है। कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो बाय बर्थ मिल जाती हैं, और कुछ होती हैं जो बाद में होती हैं, ठीक है, बाद में होती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की, ऐसे डिजीजेस जो एक जने से दूसरे में नहीं ट्रांसफर होती, तो एक बार हो गई किसी को वहीं पे खत्म होगी, दूसरे में किसी को भी नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लो शुभम कोई है जो मान लो नशा वगैरह करता है, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, बीड़ी खूब, गुटखा और हुक्के के तो बस ऐसे चलते रहते हैं उसके। ऐसा पर्सन क्या होगा, आने वाले फ्यूचर पे क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा भाई। ऐसे ऐसा वाला क्या करेगा, आने वाले टाइम पे क्या होगा, डिजीज्ड हो जाएगा। डिजीज्ड मतलब उसको क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सांस लेने में क्या हो सकती है, उसको तकलीफ हो सकती है, हो सकता है उसे ब्रीदिंग से रिलेटेड क्या हो जाए, डिसऑर्डर्स हो जाए, ब्रीदिंग से रिलेटेड उसको क्या हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए। ऐसे बच्चे क्या है को क्या हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है। जैसे कैंसर एक डिजीज है, नाम सुना हुआ है कैंसर का सबने, जानते हो क्या होता है कैंसर, को होता है क्या, कौन बता सकता है, कैंसर डिजीज में होता क्या है, कोई बता सकता है। अब सजा लेगा तो वो बता सकते हो आप में से, इन्फेक्शियस कैंसर में होता क्या है, सेल्स का डिवीजन होता है सर बॉडी में। ट्यूमर बन जाता है। और किसी के पास कोई अच्छा आंसर, ट्यूमर ग्रोथ और माइटोटिक डिवीजन, चलो ठीक है। हाँ, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगता है, सेल्स का क्या होने लगता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, जिसकी वजह से वे अपनी बॉडी के अंदर क्या रहती है, सेल्स लगातार ग्रो करती रहती है, तभी तो हम जिंदा है, हमारी पुरानी सेल्स मर जाती है, नई सेल्स क्या होती रहती है, आती रहती है। यही तो लिविंग बींग्स की क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन यही चीज अगर अपने पास अनकंट्रोल्ड हो जाए ना, तो क्या हो सकती है, एक जगह पे स्पेसिफिक प्लेस पे क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ सेल्स के बन
मोहित आवाज आ रही है बेटा? ओके, चलो। तो कैंसर जैसी डिजीजेस जरूरी नहीं है अपन किसी एडिक्शन की वजह से ही मिले अपने को, कई बार बिना नशे के भी ये डिजीज हो सकती है, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाता है। लेकिन देखो सोचो, किसी को, एक बच्चे को कैंसर हुआ है, तो क्या किसी हेल्दी पर्सन को उससे कैंसर हो सकता है? कभी नहीं होगा भाई। क्योंकि उसके कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जहाँ पे कैंसर क्या होता हो, पाया जाता हो, बॉडी के इनसाइड रहता है वो। कंटेजियस डिजीज में नहीं काउंट होगा अपने पास में, वो इन्फेक्शियस नहीं होगा, वो कम्युनिकेबल नहीं होगा। एक बार हो गई तो हो गई, ठीक है। ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो नॉन इन्फेक्शियस है। जैसे मेंटली कोई बीमार है, कल अपन ने पढ़ा था ना कि मेंटली रिटार्डेड भी एक कंडीशन हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है, एक डिजीज हो सकती है कि जिसकी आदमी की क्या ना हो, मेंटली हेल्थ सही ना हो, ठीक है। जैसे शुभम है ना, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि मान लो इसकी हेल्थ ठीक है, फिजिकली भी ठीक है, मेंटली भी ठीक है, लेकिन इसका कोई फ्रेंड है, वो मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है, अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, तो सोशली और इमोशनली और मेंटली वो थोड़ा वीक है, तो वो चीज कभी भी इसको नहीं बीमार करेगी, ठीक है। वो चीज कभी भी इसके ऊपर नहीं आएगी कि उसकी मेंटल हेल्थ इसके ऊपर असर कर जाएगी, ठीक है। या डिजेनरेटिव डिजीज है, जैसे मान लो दादा दादी है अपने, उनकी तो उम्र हो गई, उनकी तो सेल ग्रोथ इतनी नहीं होती है, लेकिन अपनी तो बराबर हो रही है ना। तो ये ऐसी डिजीजेस क्या कहलाती हैं अपनी? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहलाती हैं। कई तरह की डेफिशिएंसी डिजीज है, ठीक है, कि भाई जो बच्चे खाना ठीक से नहीं खाते हैं, खाने के टाइम मुंह बना लेते हैं, दाल बना दी, दाल नहीं खाएंगे, ये दूध थोड़ी ना होता पीने का, ठीक है। दूध तो कुत्ते भी पी लेते हैं, अपन तो खाना ही खा लेंगे। ऐसी चीजें जिनके नेचर होते हैं, ठीक है ना, आलू ही खाएंगे, आलू ही खाएंगे हम, ठीक है, कि खाना बनाओ तो आलू बनाओ, बैंगन वैंगन हमें अच्छे नहीं लगते, कद्दू तो बिल्कुल ही मत दिखाना। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, आप में डेफिशिएंसी क्रोज कर सकती हैं, डेफिशिएंसी कॉज कर सकती है, ठीक है ना। डिक्शनरी में ढूंढ ले शुभम क्या होता है, ठीक है, डेफिशिएंसी कॉज कर सकती है ऐसी चीजें। तो अगर डेफिशिएंसी होगी तो वो भी नॉन ट्रांसफरेबल होगी, अगर आप में है तो आप में ही होगी, बाकी किसी में नहीं होगी, ठीक है ना। एक बच्चे को हो गई तो वो दूसरे को नहीं हो सकती, ठीक है। किसी चीज की एडिक्शन है, वो भी एक डिजीज ही है, किसी चीज का एडिक्शन है। मोबाइल का भी हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है, स्मोकिंग का हो सकता है, घूमने का हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों के एडिक्शन होता है। एडिक्शन समझते हैं किसी चीज की आदत पड़ जाना, लत पड़ जाना, तो वो भी अपने आप में एक डिजीज कंडीशन है, मेंटली डिजीज है, वो भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो वो भी नॉन ट्रांसफरेबल होगी, नॉन इन्फेक्शियस होगी, ठीक है। तो ये कुछ टाइप थे अपने पास में इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के, ठीक है। ये डेफिनेशन समझ में आ गई, क्योंकि आगे ही ये वर्ड मैंने यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन कर दिए क्योंकि आगे आप तुम्हारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज पढ़ने जा रहे हैं, वहां पे सिर्फ नाम यूज करेंगे कि डिजीज इन्फेक्शियस है, डिजीज कॉन्जेनेंटल है, डिजीज नॉन इन्फेक्शियस है, तो वहां पे डायरेक्ट बस इसी वर्ड को यूज करके काम चला लेंगे। बताओ, ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया? हटा दो इसको, फिर डिजीज से चालू करें अपन, इन्फेक्शियस डिजीजेस पढ़ेंगे अब अपन। हम भेज दो अगर सबको समझ में आ गया है यहां तक। अब निशानी लेंगे क्लास में, चलो। तो पहले अपन चालू करने जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्जेनेंटल डिजीजेस तो कोई खास है नहीं, क्योंकि ये कम्युनिकेबल होती नहीं है, तो भाई एक जिसको होगी है उसी को होगी। तो पहले अपन पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस। कौन सी वाली? इन्फेक्शियस डिजीजेस, ऐसी डिजीजेस जो एक जने से दूसरे में फैल जाती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज, disease which can be transmitted from a infected person to a healthy person। ऐसी बीमारी, ठीक है, ऐसी बीमारी क्यों ब्लॉक क्यों कर दिया? ठीक है, तो ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्शन कॉज करती हैं, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो सकती हैं, ऐसी डिजीजेस जो एक जने से दूसरे जने में ट्रांसमिट की जा सकती है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये डिजीज कई फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, कई इसके रीजन हो सकते हैं। वन ऑफ देम इज पैथोजन, बट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पैथोजन, बहुत सारे तरीके हैं पैथोजन के, तो ठीक है ना, पैथोजन तो बहुत सारे तरीके के होते हैं।
वन ऑफ देम इज बैक्टीरिया। तो अपन पढ़ते हैं कौन सी डिजीजेस जो बैक्टीरिया से कॉज होती है, डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीजेस। ऐसी बीमारियां जो ह्यूमन को होती हैं और किससे होती हैं, बैक्टीरिया से। ठीक है, ऐसी डिजीजेस पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया से होती हैं, जिसमें पहला नाम है लेप्रोसी। कॉमन डिजीज है, बहुत ज्यादा होती है लेप्रोसी। लॉगिन करके चली गई थी। लेप्रोसी डिजीज है, इसे हैंसेंस डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैंसेंस डिजीज कहते हैं। डिजीज भी, ये पहली डिजीज है अपने पास। ठीक है, हैंसेंस डिजीज भी कहते हैं। इसका जो पैथोजन है, देखो नाम अपने को क्या याद करना है चैप्टर में से, अपने को किस तरीके से डील करना है वो समझो। नाम पूछा जाएगा, लेप्रोसी डिजीज पे नोट लिखिए, तो अपने को पहले लिखना होगा पैथोजन का नाम, कि ये डिजीज क्या कॉज करती है। आल्सो नोन एज, दूसरी चीज अपने को लिखनी होगी, आल्सो नोन एज, इस बीमारी को ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हैंसेंस डिजीज। ठीक है, हैंसेंस डिजीज कहते हैं। अगर ये पूछ ले कि हैंसेंस डिजीज क्या होती है, तो लिख देना यहाँ पे, इसे लेप्रोसी भी कहते हैं। ठीक है, और ये किससे, लेप्री बैक्टीरिया से होती है, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम के एक बैक्टीरिया है, उसी से ये डिजीज हो जाती है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम का एक बैक्टीरिया, उससे कॉज होती है। तो पैथोजन का नाम आ गया, आल्सो नोन एज, अभी लिखा गया है कि क्या चीज है, किसमें होती है, और ये डिजीज कैसी है, कॉन्टेजियस डिजीज है। कंटेजियस डिजीज है, मतलब बाय बर्थ ही आपको क्या हो जाएगी, ये मिल जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद में ये डिजीज अलग अलग तरीके से फैलती है, खासकर वुंड्स के थ्रू, जो चोट लगे हुए भाग है, खुले भाग होते हैं ना। ठीक है ना, तो वे ऑफ स्प्रेडिंग लिख सकते हैं। अगला पॉइंट अपन इसमें क्या लिखेंगे, वे ऑफ स्प्रेडिंग, वे ऑफ स्प्रेड। कैसे फैलती है डिजीज, तो बताएंगे अपन किससे, वुंड्स से। जो खुले घाव रह जाते हैं उनसे ये क्या हो सकती है, पहुंच जाती है। ठीक है, और ये डिजीज सिर्फ ह्यूमंस में ही होती है, बाकी किसी एनिमल में नहीं होती है, खुले घावों से ही पहुंच जाती है। अब इसके लिखेंगे अपन सिम्टम्स, फिर अपन क्या लिखेंगे इसको, सिम्टम्स। तो इसके जो नोट्स बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने बताया, जैसे बुक का देखा छाप दिया, कुछ इन पॉइंट्स में लिखेंगे। ठीक है, सिम्टम्स में क्या आता है, इसके अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि लेप्रोसी भी 3 टाइप की है। पहली है ट्यूबरकुलोइड, दूसरी है लेप्रोमेटियस, और तीसरी है बॉर्डरलाइन। पहले वाले में होता क्या है, पेशेंट सफर करता है किससे, ट्यूबरकुलोइड जो लेप्रोसी है उसमें क्या होने लगता है, इम्यून पावर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। पूरी बॉडी में क्या होने लगता है, घाव दिखाई देने लगेंगे, छोटे 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 वुंड्स आ जाते हैं, उन्हीं से उसका जो बैक्टीरिया है, उन वुंड्स के जो सीक्रेशंस होते हैं उन्हें पाया जाता है, और वहीं से हेल्दी पर्सन को भी क्या हो जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, और हाथ और जो पैर हैं, हाथ और जो पैर हैं वो कुछ इस तरीके के हो जाते हैं, फिंगर्स क्या हो जाते हैं, ऐसे ट्विस्टेड, बैंड आ जाते हैं, उंगलियों में ऐसे बैंड आ जाते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं। उंगली आकड़ करके क्या होती है, पीछे की ओर मुड़ी हुई नजर आती है, बैंड हो जाती है उंगलियों। इस कंडीशन को अपन ने नाम क्या दिया है, लेप्रोसी नाम दिया। इसी कंडीशन को, इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, लेप्रोसी डिजीज कहते हैं। कौन सी वाली, ट्यूबरकुलोइड वाली। ठीक है ना, जिसमें ट्यूबर्स वाली बन जाती है। सेकंड कंडीशन इसकी, जिसके अंदर, जिसको अपन ने लेप्रोमेटियस नाम दिया है, इसके अंदर ये भी है तो क्या, इम्यून पावर की, लेकिन इसमें क्या होती है, इम्यून पावर क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। बैक्टीरियल जो सेल्स हैं वो इकट्ठी होती हैं और फिर क्या होने लगती हैं, इकट्ठे होकर के अपनी बॉडी के ऊपर क्या होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई नंबर के वुंड्स हो जाते हैं, पूरी बॉडी पे क्या होने लगेंगे, घाव हो जाएंगे, पूरी बॉडी पे क्या बनेंगे, वुंड्स हो जाएंगे, और ये बड़ी दर्दनाक कंडीशन होती है, पेनफुल हो जाती है, छोटी छोटी फुंसी सी अपीयर होती है पूरी बॉडी पे, क्या होने लगती है, फुंसियां, लेकिन इनका नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, वीक आपकी इम्यूनिटी को कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है अपनी बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोमेसी का दोनों का कॉम्प्रोमल रूप देखने को मिलता है। इसमें पूरी बॉडी पे क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, पूरी बॉडी पे अपने को है ना, छोटे 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 छोटे
चकते से नजर आएंगे, मतलब अपनी जो दोनों तरह की अपनी डिजीज पड़ी थी ना, उनका मिला जुली चीज क्या कहलाती है अपनी, बॉर्डर लाइन कहलाती है, बॉर्डर लाइन लेप्रोसी कहलाती है। इसमें पूरी बॉडी के ऊपर अपने को छोटे छोटे वुंड्स नजर आएंगे, पूरी बॉडी के ऊपर ही क्या हो जाता है, घाव हो जाते हैं। सिम्टम्स बताओ, यहां तक समझ में आ गया क्या? यहां तक समझ में आ गया तो बताओ आगे चले फिर। सिम्टम्स भी आपको क्या करना है, पॉइंट्स में लिखने हैं। सिम्टम्स भी अपने को क्या लिखना है, पॉइंट में लिखने हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, लिखने के तरीके में किसी को कोई समस्या आ रही है तो पूछ सकता है, और अगर आ गया है समझ में तो थंब भेज दो। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। नहीं है तो अब देखो, ट्रीटमेंट में ना मैं कुछ लाइंस बता रहा हूँ विच आर कॉमन टू ऑल डिजीजेस, ठीक है ना, जितनी भी अपन डिजीज पढ़ेंगे उन सब में लिखनी है ये चीज, तो ये मतलब ये पैराग्राफ फिक्स कर लेना, ठीक है ना। पहली चीज, जब कभी भी अपन इंफेक्शियस डिजीज पढ़े, जब कभी भी अपन इंफेक्शियस डिजीज पढ़े, तो ऐसे ऐसी डिजीजेस के ट्रीटमेंट में पहली लिखनी है अपने को प्रिकॉशंस। क्या लिखनी है, प्रिकॉशंस। क्या लिखनी है, प्रिकॉशन, ठीक है ना, या प्रिवेंशन जिसे अपन बोलते हैं, प्रिवेंशन। बचा कैसे जा सकता है, इन चीजों से बचा कैसे जा सकता है, तो प्रिवेंशन। ऐसे करो, इस टॉपिक को ही नाम दे दो क्या, पहले प्रिवेंशन या प्रिकॉशन क्या रखें। तो पहली चीज, जब भी कोई इंफेक्शियस डिजीज पड़े तो पहला लिखना है कि इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी कीप आइसोलेटेड। इन्फेक्टेड पर्सन को अपने को क्या रखना चाहिए, आइसोलेटेड रखना चाहिए। हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, दूसरी चीज क्या है, हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। तीसरी चीज, उसके वेसल्स, जो फूड के खाने के लिए जो यूज कर रहा है वेसल्स, दे शुड नॉट बी यूज्ड बाय अदर्स। उसके कपड़े, जो पेशेंट है उसके कपड़े या क्लोथ्स उनके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, उन्हें बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरे रखना चाहिए। अगर उनको धोना पड़ रहा है या धो रहे हो तो ग्लव्स यूज करने चाहिए। क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरिया उन कपड़ों में होगा, उन बर्तनों में होगा। अगर कोई हेल्दी पर्सन उनके कांटेक्ट में आएगा तो वो भी बीमार हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, पेशेंट को आइसोलेटेड रखना चाहिए, पेशेंट के यूज किए हुए बर्तन वेसल्स अपने को यूज नहीं लेने चाहिए। सर्जरी प्रोसेसेस क्या होने चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। डॉक्टर ऑपरेशन ऑपरेशन करता है तो जो सामान काम में लेता है, ऐसा ना हो कि एक पेशेंट को लगा दिया उसी से दूसरे को लगा रहे, ये चीज नहीं चलेगी भाई। अगर ऐसा करोगे तो वो आदमी तो बीमार हो गए, ठीक है ना, वो आदमी तो क्या होगा, बीमार होगा ही होगा। तो इन चीजों को अपने को क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा, ध्यान में रखना होगा कि ऐसी चीजें अपन ना करें। भारत में इस चीज के लिए एक वैक्सीन लगता है। ट्रीटमेंट की बात करूं, प्रिवेंशन में ये वैसे ये वैक्सीन करवा लेनी चाहिए, बीसीजी की वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। किसकी, बीसीजी की। ये बीसीजी वैक्सीन क्या करती है, अपने को लेप्रोस्कोपी से रोकती है। अपने इंडिया में क्या चलता है, एक मिशन इंद्रधनुष चलता है, ठीक है, मिशन रेनबो के नाम से मिशन इंद्रधनुष बोलते हैं। तो बच्चा जो पैदा होता है उसको 7 इंजेक्शन दिए जाते हैं, दिस इज वन ऑफ देम। उन 7 इंजेक्शन में से बीसीजी का वैक्सीन भी आता है। अगर आप कभी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजिट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो छोटे बच्चों वाला वार्ड होता है, अगर आप वहां कभी गए हैं तो वहां आपको इस चीज के पोस्टर लगे हुए मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आज क्लास खत्म होने के बाद में गूगल पे टाइप करना, ठीक है, कि हेल्थ मिनिस्ट्री का, ठीक है, या जो अपने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका मिशन इंद्रधनुष क्या है या मिशन रेनबो क्या है, तो आपको वो 7 वैक्सीन के नाम दिखाएंगे जो अपने इंडिया में छोटे बच्चों को लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है, छोटे बच्चों को लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है ना। तो ये एक डिजीज अपनी कंप्लीट हो गई है। अब देखो कई बार क्या होता है जी, अपने को इसमें ना फिर पता है ये डिजीज में करना क्या होता है बाद में, अगर अगर हो गई है ना, तो जैसे मान लो उंगली में वुंड हो गया ना, यहाँ पे हो गया है, लेप्रोस्कोपी यहाँ हो गई। लेप्रोसिस को हिंदी में बोलते हैं अंगों का गलना, अंगों का टूटना, अंगों का रिमूव होना। तो जैसे मान लो अगर उंगली में हो गई है तो अपने उंगली काटनी पड़ती है, ठीक है, हाथ में हो गए तो हाथ काटना पड़ता है पूरा, ठीक है। तो और अगर नहीं काटा तो वो दूसरे ऑर्गन पे जाके अटैक कर देगा बैक्टीरिया, फिर उसे भी काटना पड़ेगा। तो ये पहले बहुत होती थी, अब तो नहीं होती है डिजीज, पहले बहुत कॉमन थी, ठीक है। चलो बताओ यहां तक समझ में आ गया।
ये तरीका समझ में आ गया सबको लिखने का कि तरीका कैसे लिखना है? एक बार लिख लो, ये करो, एक काम करो फटाफट, एक काम करो, ये कॉपी में लिख लो, 2 मिनट दे रहा हूं सबको, ये लिखो तरीका, बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको, तो लिख लो सारे। अपने को सारी डिजीजेस को नोटबुक में कुछ इस तरीके से लिख के रखना है। गुड बाय, सबको लिख लेने दो। उठे अपने साथी की गया भाई, मंजीत है, मंजीत तो है। अरे मंजीत बेटा क्या कर रहा है? हाँ, नया नहीं आई क्या चंचल? चंचल भी आई है कि नहीं आई है, फिर तो ये नहीं पता मुझे। अनुष्का, चंचल आई है? आई हूँ सर। चलो वेरी गुड। मंजीत क्लास छोड़ के भाग गया बीच में, देखो स्मार्ट बच्चा है। ये लिख लिया तो हटा दूं अब। चलो नेक्स्ट डिजीज पढ़ते हैं अपन, कौन सी? ट्यूबरक्लोसिस। तो मेरे को नेक्स्ट डिजीज में मुझे सिर्फ इतना सा करना होगा, यहाँ से ये हटाया, ये हटा दूंगा मैं, इसे ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा। तो नेक्स्ट डिजीज का नाम है अपने ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट डिजीज का नाम है अपने ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस है, CU। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ये बीमारी होती है, टीबी बोलते हैं। आज तो नोन है टीबी, अपने भारत में बहुत फेमस थी पहले डिजीज, आजकल इसको कंट्रोल कर लिया है, पहले बहुत वो थी ये, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक डेडली बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नाम इसका क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसी बैक्टीरिया से होती है, कॉमनली टीबी के नाम से जानते हैं। टीबी इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी टीबी। ट्यूबरक्लोसिस नाम के एक बैक्टीरिया था, उससे होती थी, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन डिजीज थी, ठीक है। टीबी के नाम, शॉर्ट नाम से टीबी से नाम से जानते थे। वे ऑफ स्प्रेडिंग था कफ, कफ नहीं कहेंगे, बाई एयर, बाई एयर या कफ, दोनों चीजें। ऐसा पेशेंट जो इन्फेक्टेड था, ऐसा पेशेंट जो इन्फेक्टेड था, उसे खांसी आती थी, और जो उसके जो सीक्रेशंस होते थे माउथ के जो सीक्रेशंस थे, उनमें क्या पाया जाता था? इसका बैक्टीरिया पाया जाता था। आदमी खांसता था तो हल्का सा जो थूक निकलता है, स्पिट होता है, या जो म्यूकस रिलीज होता है, ठीक है, जो म्यूकस होता है इसमें, उसके अंदर क्या होते थे? इस बैक्टीरिया के क्या पाए जाते थे? पैथोजन पाया जाता था, ये बैक्टीरिया पाया जाता था। और वो पैथोजन क्या होता था? एक हेल्दी पर्सन को चला जाता था, अगर हेल्दी पर्सन उससे कॉन्टेक्ट, मान लो एक घर है जिसमें किसी को टीबी हो गई है और उसमें सारे लोग रह रहे हैं एक जगह, तो वो खांसता था पूरे दिन आदमी, और उसका बैक्टीरिया कहीं ना कहीं किसी न किसी पाथवे के थ्रू उनके अंदर पहुंच जाता था। तो वे स्प्रेडिंग हो गया, एयर कफ या म्यूकस, उसके थ्रू क्या होता था? ये चला जाता था। पहले लोग ध्यान नहीं रखते थे, है ना, आइसोलेट नहीं कर पाते थे जगह की, पॉपुलेशन की, या कुछ भी समस्या मान लो, ठीक है, उसे अलग नहीं कर पाए, उसके कपड़े यूज कर लिए, किसी ने उसका टॉवल यूज कर लिया, ठीक है, किसी ने उसका रुमाल यूज कर लिया, तो ऐसे पर्सन से हेल्दी पर्सन को भी क्या हो जाती थी? ये डिजीज हो जाती थी, ठीक है। नाम तुम्हें बता दिया मैंने, किससे? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हो जाती थी। इसमें खांसी आती थी, तेज बुखार होता था, सिम्टम की बात करें, बहुत तेज खांसी हो जाती थी और बुखार आता था, बॉडी का वजन लगातार डिक्रीज होने लगता था, और आदमी काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हमेशा थका हुआ फील करता था, है ना। फिजिकली क्या फील करता था? बहुत थका थका फील करता था। जब भी उसे देखो आदमी क्या होता था? थका हुआ नजर आता था, ठीक है ना। बॉडी बिल्कुल वीक नजर आने लगती थी, ठीक है, बॉडी क्या होने लगती थी? वीक नजर आने लगती थी। कंटेजियस डिजीज है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या होने लगती थी? डिफॉर्म होने लगती थी। आदमी अंदर ही अंदर क्या होने लगता था? कमजोर हो जाता था, क्योंकि उसे भूख नहीं लगती थी, ठीक है, भूख नहीं लगती थी। अगर ये जम्स हैं जो पल्मोनरी में एंटर कर गए, ब्लड वेन्स में ऐड कर गए,
तो उसके स्पिटिंग में, म्यूकस में, छींकने पे, सेप्टम में, सब जगह से क्या हो सकता था, बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जा सकता था। तो इसके धीरे धीरे क्या होने लगता था, आदमी क्या होने लगता था, इम्यूनिटी क्या होने लगती थी उसकी, वीक होने लगती थी। हेल्दी पर्सन जो इन्फेक्टेड हो गया उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाती थी, बहुत वीक हो जाती थी। मैंने तुम्हें बता दिया है इसके फैलने के रीजन कई हो सकते थे, ठीक है, कपड़ों से, ठीक है ना, और उसके वेसल्स से, ठीक है, उसके रूम में ज्यादा देर रहने से ये डिजीज इजीली क्या होती थी, स्प्रेड हो सकती थी, ठीक है ना। इवन जैसे मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके जो एनिमल्स में भी क्योंकि डिजीज चली जाती थी, ठीक है, चलो वहां तक तो अपने को जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ही है। अपने को इसके अंदर सावधानी क्या रखनी होगी, प्रिकॉशंस अपने को क्या रखनी होगी, अपने को आइसोलेट रखना होगा डिजीज पर्सन को, ठीक है। उसके बर्तन टेंसाइल्स है उन्हें यूज नहीं करना है, पानी साफ उबाल करके पीना चाहिए, कभी भी पानी वानी पियो। इसीलिए काफी डिजीजेज ऐसी थी जो बाहर जो लोग स्टूल पास करते थे, ठीक है, फ्रेश होने के लिए जो बाहर जाते थे, ठीक है ना, तो क्योंकि उनके जो फीकस होते हैं उसमें भी इस चीज का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, फिर वहां पे क्या होती थी, मक्खियां वगैरह बैठ जाती थी और वहां से पानी पे बैठती थी, तो ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाती थी। बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं जो बाहर यूरिन करने से, बाहर फीकस रिलीज करने से क्या होती है, इफेक्ट कर सकती है। ह्यूमन फीकस करके आया, इसके ऊपर मक्खी वगैरह या अदर इंसेक्ट बैठते थे, वो वाटर सोर्सेज पे या खाने के ऊपर आ जाते थे और वहां से जो जर्म्स थे, बैक्टीरिया थे, वो वहां तक ट्रांसमिट कर दिए जाते थे, ठीक है। फिर इसका ट्रीटमेंट दिया जाता था, वो बीसीजी वाली वैक्सीन है वो लगाई जाती थी, साथ ही साथ है ना बहुत सारी चीजों को इसके ऊपर क्या करनी पड़ती थी, रोक टोक करनी पड़ती थी। फिर इसका ट्रीटमेंट भी चलाया जाता है, डॉट नाम से इसका एक ट्रीटमेंट आता है, डॉट, वो उसका पूरा कोर्स होता है, लगभग शायद 6 महीने का समथिंग का, वो रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है, तब जाके इस पैथोजन के लिए क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है, ठीक हो जाता है आदमी। ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है इसका अच्छे से, लेकिन फिर भी काफी घातक बीमारी है, काफी परेशान करने वाली डिजीज, ठीक है। आई टीबी समझ में, टीबी वाली डिजीज समझ में आ गई सबको। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, पूछ सकती है। चलो तो आगे फिर नेक्स्ट डिजीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सेहत का ध्यान रखिए, सर्द हवाएं चल रही हैं, ठीक है, सर्दी बहुत है, रजाई में पढ़ने का मजा कुछ और है। मूंगफली खाओ और खूब पढ़ाई करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए सेफ एंड हेल्दी वीकेंड। गुड बाय। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन टू यू एंड योर फैमिली। गुड बाय।